नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबर तो यह है कि इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे। हर एक खबर का सटीक विश्लेषण आपके सामने पेश करेंगे। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल की, जिसमें बताएंगे कि कैसे निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश की भावी पॉलिटिक्स के लिए अहम रहने वाले हैं। बताएंगे कि आखिर कैसे गांव शहर से निकलेगा 2023 के विधानसभा का रास्ता। इसके अलावा निकाय चुनाव के दंगल में ग्वालियर की दिलचस्प जंग से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश बीजेपी में 20 साल के मास्टर प्लान की भी करेंगे और इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 17 दिनों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी रायपुर और दुर्ग कोरोना के हॉटस्पॉट बनते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ एक्टिव केस का ग्राफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर भी बेपरवाही दिख रही है। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में इन दिनों निकाय और पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। इन चुनावों को 2023 के चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले के लिए कांग्रेस बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में सत्ता का सेमीफाइनल, गांव शहर से तय होगी भविष्य की सियासत। पंचायत निकाय चुनाव में दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। जी हां, मध्य प्रदेश में मौजूदा पंचायत और निकाय चुनाव अब की बार काफी अहम है और इसकी टाइमिंग इसकी अहमियत को और बढ़ा रही है। निकाय चुनाव के बाद अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव, लिहाजा इसे सत्ता का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 1993 से 2003 तक निकायों में कांग्रेस का दबदबा रहा। बाद के 17 साल शिवराज सरकार ने राज किया, लेकिन 2014-15 के 7 साल के इंतजार के बाद अब हो रहे चुनाव रोचक हो गए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ संभाल रहे हैं, जबकि बीजेपी की कमान शिवराज के ही हाथों में है। चुनौती शिवराज की तरफ भी ज्यादा दिख रही है। वजह साफ है, बीजेपी को 16 की 16 नगर निगम बचानी है, क्योंकि पिछली बार इन सभी निगमों पर बीजेपी काबिज थी। ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव का सियासी रोड मैप भी तैयार करेगा। फेरबदल की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। दरअसल मौजूदा निकाय चुनाव के मायनों की बात करें तो ये काफी अहम होंगे, क्योंकि इसमें शहर और गांव मिलाकर 4 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। ऐसे में जिस पार्टी के जितने प्रतिनिधि जीतेंगे उसका पलड़ा उतना ही भारी रहेगा। साथ ही ग्राउंड लेवल पर भी संगठन को मजबूती मिलेगी। बहरहाल मौजूदा निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अब अवसर और चुनौतियों की बात करते हैं। शुरुआत शिवराज सिंह चौहान से करते हैं। तो पिछले चुनाव में सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा था। पिछले चुनाव के समय भी बीजेपी की कमान शिवराज के पास थी, लिहाजा इस बार भी सभी नगर निगमों में क्लीन स्वीप की चुनौती होगी। वहीं अगर चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा तो अटकलों पर विराम लगेगा। 2023 के विधानसभा और 2024 के आम चुनाव में पलड़ा भारी रहेगा। बहरहाल ये तो बात हुई शिवराज सिंह चौहान की। अब बात कमलनाथ की करते हैं, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ ही ऑल इन ऑल है। सभी बड़े फैसले वही ले रहे हैं। ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कमलनाथ के लिए क्या चुनौतियां और क्या अवसर हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 2020 में सत्ता गंवाने के बाद कमलनाथ के लिए कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाना जरूरी है। कमलनाथ को खुद के नेतृत्व को भी दोबारा सही साबित करना है। इस चुनाव में सफलता नहीं मिली तो युवा को कमान देने की चर्चा फिर से तेज होने लगेगी। वहीं अगर निकाय पंचायत चुनाव में सफलता मिली तो 2023 में कमलनाथ का कद बढ़ेगा और उन्हें फ्री हैंड मिलेगा।
इसके अलावा दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव समेत सभी बड़े नेता कमलनाथ के नेतृत्व को मानेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए राह इतनी भी आसान नहीं है। एक तो वो सत्ता में नहीं है, दूसरा 2003 में एमपी में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी लगातार निकाय और पंचायत स्तर पर मजबूत होती गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004-05 में 14 नगर निगमों में से 6 पर बीजेपी जीती थी। 2009-10 में 14 नगर निगमों में से 9 बीजेपी के पास आ गए। वहीं 2014-15 में 16 नगर निगमों में से सभी 16 पर बीजेपी काबिज हो गई। 2005 में 48 में से 27 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के थे। 2010 में 48 में से 38, तो 2015 में 40 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हो गए। वहीं 2015 की बात करें तो 53 नगर पालिका पर बीजेपी काबिज हो गई, जबकि 264 नगर परिषद में से 154 पर बीजेपी को जीत मिली। 2015 में 51 में से 40 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के चुने गए, जबकि 313 में से 214 जनपद पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के ही बने। तो पिछले नतीजे बता रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी ग्राउंड लेवल पर मजबूत है। हालांकि इस बार कांग्रेस की ओर से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये सेमीफाइनल भी कांग्रेस जीतेगी, जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हैं, और जो फाइनल होगा विधानसभा का वो भी कांग्रेस जीतेगी। सबसे बड़ा जो विषय है आज जनता के अंदर सीधे सीधे रिजेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता देखना नहीं चाहती है, और प्रत्याशियों में सरफटव्वल के हालात जो टिकटार्थियों में रहे, जिसको लेकर अपील कमेटी बनानी पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को पहले से, कि वो जो निराश कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं उसका जो निराशा है उसको दूर कर सके। तो ऐसे ही हालात विधानसभा में भी होंगे। टिकट को लेकर सरफटव्वल होगा, लिस्ट जारी करने में भाजपा के पसीने छूट जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा हर उस पे मोर्चे पे सूची पहले जारी की है। यही हाल बीजेपी का होने वाला है। नगरीय निकाय में भी सूपड़ा साफ है इनका, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सूपड़ा साफ है। हम तो हमेशा से ही हमारी इकाई जो होती है चुनाव के लिए बूथ को मानते हैं। जीतेंगे बूथ, जीतेंगे चुनाव, हमारा तो ये नारा भी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 65,000 बूथों पर मजबूत है। आपका यह कहना कि रास्ता यहाँ से निकलेगा, निश्चित रूप से नीचे जब छोटे छोटे कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो ऊपर निश्चित रूप से मजबूती आती ही है। निश्चित रूप से हर चुनाव को हम पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। हम यह भी प्रयास करते हैं कि हर चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करके जनता का जन आशीर्वाद लें। तो सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों पर अंतिम मुहर तो जनता ही लगाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार के निकाय और पंचायत चुनाव न सिर्फ 2023 के विधानसभा का रास्ता तय करेंगे, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का भविष्य भी इन चुनाव नतीजों पर टिका होगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से राजनीतिक दलों को काफ़ी ज़्यादा आशाएं हैं, क्योंकि इन चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2023 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ये तय हो जाएगा कि आखिर जनता भरोसा किस पर कर रही है। और शायद यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस चुनाव को हल्के में लेना नहीं चाह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि शिवराज के लिए चुनाव में अवसर और चुनौती की बात करें तो पिछले चुनाव में सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा था। पिछले चुनाव के समय भी बीजेपी की कमान शिवराज के पास थी, लिहाजा इस बार भी सभी नगर निगमों में क्लीन स्वीप की चुनौती होगी। वहीं अगर चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा तो अटकलों पर विराम लगेगा। 2023 के विधानसभा और 2024 के आम चुनाव में पलड़ा भारी रहेगा। वहीं बात करें कमलनाथ की तो 2020 में सत्ता गंवाने के बाद कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाना है। कमलनाथ को खुद के नेतृत्व को दोबारा सही साबित करना है। इस चुनाव में सफलता नहीं मिली तो युवा को कमान देने की चर्चा तेज होगी। वहीं अगर निकाय पंचायत चुनाव में सफलता मिली तो 2023 में कद बढ़ेगा। दिग्विजय, पचौरी, अरुण यादव समेत सभी बड़े नेता नेतृत्व को मानेंगे।